एक बार की बात है मित्रों, संत कबीरदास जी रैदास जी से मिलने गए। उनके साथ एक और संत भी थे। जब वो मिलने गए तो रैदास जी चमड़े सिलाई का काम किया करते थे और वो उस समय भी चमड़े के जूते बना रहे थे और कटोती में पानी भर रखा था। दोनों संतों को देखकर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया और उनको अपने पास बिठाया और कटोती का पानी उनकी हथेली आगे बढ़ाकर चरणामृत समझकर उनको पीने के लिए कहा। दोनों संत बड़े विचलित हुए और सोचने लगे कि कटोती का पानी हमको पीने के लिए दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों संतों ने अपनी हथेली में पानी लिया और पिया नहीं, सीधा कंधे की तरफ हाथ ले जाकर पीछे फेंक दिया। तो संत कबीरदास जी के कमीज पे वो दाग लग गए। जब वो वापस गए अपने घर आए तो अपना कमीज खोलकर उनकी पुत्री कमाली को दिया और कमाली से कहने लगे कि इस कमीज पर दाग लग गए हैं, पुत्री तुम इनको धो देना। तो कमाली उस कमीज को धोने लगी, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी वो दाग निकले नहीं। तो उसने अपनी दांतों से रगड़ रगड़ कर दाग निकालने का प्रयत्न किया, तो वो जो उनका दाग लगा था वो दाग उसके मुंह में चले गए। वो दाग मुंह में जाते ही उन्होंने तीनों लोगों के दर्शन हो गए। तो पुत्री कमाली ने कबीरदास जी को सारी बात बताई कि मैंने आपका कमीज धोया और जब दाग नहीं निकला तो मैंने दांतों से उसको रगड़ रगड़ कर धोया और वो कस मेरे शरीर के अंदर जाने के कारण मुझे तीनों लोगों के दर्शन हो गए। तो संत कबीरदास जी बड़े हतप्रभ हुए और बड़े विचलित हुए कि मैं वापस जाऊंगा रैदास जी के पास और वो पानी पीऊंगा और मैं तीनों लोगों के दर्शन करूंगा। तो संत कबीरदास जी वापस रैदास जी के पास गए, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया और वो चरणामृत मांगा। तो संत रैदास जी ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि पुत्री जाओ, कोई बर्तन ले जाओ और साफ कुएं से इसको धोकर संत कबीरदास जी के लिए पानी भर कर लेके आओ। तो कबीरदास जी ने कहा मैं वो पानी नहीं पीऊंगा, मैं तो आपका इस कटोती का पानी पीऊंगा जिससे मेरे तीनों लोगों के दर्शन हो जाए। तो संत रैदास जी ने कहा अब नहीं, वो तो समय की बात थी, आपको दिया और आपने पीछे फेंक दिया। उस आपके कमीज पर दाग लगने के कारण आपकी पुत्री कमाली को वो दर्शन हो गए। अब वो दर्शन नहीं हो सकते, अब तो आपको कुएं का पानी ही पीना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे रैदास जी भगवान के बड़े ही भक्त थे। आइए दोस्तों आपको रैदास जी के पिछले जन्म की कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, रैदास जी पिछले जन्म में भगवान के बड़े ही भक्त थे। तो उनको एक औरत जाती हुई दिखाई दी और वो बड़ी सुंदर थी। तो रैदास जी सोचने लगे कि अगर ये मेरी माता होती तो मैं इनकी गोदी में बैठकर दूध पीता। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, अगले जन्म में ये तुम्हारी माता बनेगी और तुम इनका गोदी में बैठकर दूध पियोगे। और अगले जन्म में उसी औरत के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन वो औरत शूद्र जाति की थी। तो रैदास जी वो उनका दूध नहीं पी रहे थे। तो माँ बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने उनको दूध पिलाने का जतन किया, लेकिन सारे जतन उनके बेकार रहे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और इधर उधर दूसरे लोगों को पूछा मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो उन्होंने बोला एक संत पधारे हुए हैं और उन संत से पूछते हैं, वही बताएंगे बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। वो संत आए और उस औरत को कहने लगे कि आप बच्चे को अकेला छोड़ दो, मैं इनको दूध पिलाने का प्रयत्न करूंगा। और वो औरत अकेला छोड़ दिया। वो संत नहीं थे, वो भगवान थे। और भगवान ने रैदास जी को बोला कि आप दूध पियो ना, दूध क्यों नहीं पी रहे हैं। तो वो बोले कि यह शूद्र जाति की है, भला मैं इनका दूध कैसे पी सकता हूँ।
तो उन्होंने पिछले जन्म की बात उनको याद दिलाई और कहा कि तुमने ही तो कहा कि ये औरत मेरी माता होती तो मैं इनका गोदी में बैठकर दूध पीता, और आज दूध क्यों नहीं पी रहे हो। फिर भगवान ने उनको विश्वास दिलाया, आप अपने कर्म करना शूद्र जाति के, आप जूते सिलना कुछ भी करना, लेकिन किसी जीव को खाना मत और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। आपकी मैं हर समय सहायता करूंगा और आपके साथ ही बना रहूंगा। तो ऐसे थे संत रैदास जी। एक बार की बात है मित्रों, एक आदमी आया और अपना जूता ठीक करवाने आया और रैदास जी से बोला कि भाई ये जूते जल्दी ठीक कर दो, मुझे गंगा माता के दर्शन करने जाना है। तो वो जल्दी जल्दी जूते ठीक करने लगे रैदास जी, और रैदास जी ने उनको एक सिक्का दिया और बोला कि आप ये सिक्का गंगा माता को दे देना, आप पुकारना जाके और गंगा माता अपना हाथ निकालेगी और उनके हाथ में ये सिक्का देना। वो बोला ठीक है, मैं ये सिक्का गंगा माता जी को दे दूंगा। फिर वो आदमी स्नान दान करके और रैदास जी का वो सिक्का गंगा माता को पुकारने लगा और बोला कि गंगा मैया ये रैदास जी का सिक्का है, और वो बोले कि आप ये गंगा माता को देना और गंगा माता अपना हाथ निकालेगी और हाथ में ये सिक्का देना। तो मित्रों, जैसे ही उन्होंने पुकारा, गंगा माता ने हाथ बढ़ाया और सिक्का ले लिया और उसको एक कंगन दे दिया कि ये कंगन ले जाओ। अब वो आदमी कंगन लेकर वापस अपने घर आया और घर आने के बाद सोचा क्यों नहीं ये कंगन में रैदास जी को न देकर एक राजा को दे दूं और वो मुझे उपहार देंगे। वो कोई ब्राह्मण था, उसने वो कंगन ले जाकर राजा को दे दिया और राजा ने उपहार देकर उनको विदा किया। राजा जी ने वो कंगन ले जाकर रानी को दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई और ऐसे विचित्र कंगन देखकर जिद करने लगी कि ये एक हाथ का कंगन है, दूसरे हाथ में भी मेरे को कंगन चाहिए। तो राजा ने आदेश दिया और उस ब्राह्मण को वापस बुलाया और कहा कि ये एक कंगन है, दूसरा कंगन कहीं से भी ढूंढ कर ला दो, नहीं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। वो ब्राह्मण बड़ा घबरा गया और तुरंत रैदास जी से मिलने पहुंचा और सारी बात बताई। रैदास जी ने बोला कि वो कंगन मेरा था और तुमने वो राजा को ले जाकर दे दिया और राजा ने तुमको मृत्युदंड का आदेश दिया, फिर भी तुम चिंता न करो, मैं दूसरा कंगन तुमको देता हूँ। रैदास जी ने कटौती के पास बैठकर जल का छिड़काव किया और भगवान का नाम पुकारा और वो कंगन ले जाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर राजा को दे दिया और राजा ने ले जाकर रानी को पहना दिया। तो ऐसे थे रैदास जी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।